बिहार के किसानों को हक दिलाने के लिए टिकैत आंदोलन करेंगे, इस तरह की घोषणा हुई है। हमारे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या स्थिति है। सर्वजीत जी, क्या स्थिति है किसानों की? क्या वाकई कोई समस्या है? अगर किसानों की स्थिति बहुत अच्छी होती तो भारत सरकार के सामने दिल्ली में हजारों किसान क्यों मर जाती? तो टिकैत साहब ने क्या गलत कहा? वो पूरे देश के किसानों की बात किया है कि देश में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है, किसानों के लिए काम करना चाहिए। जाति धर्म कब तक करते रहिएगा? जनता ने आपको मैंडेट दिया था, उसमें 90% किसान थे जिन्होंने बड़ी उम्मीद से यह कहा था कि देश के प्रधानमंत्री अगर आप बनेंगे तो किसानों के लिए करेंगे। उल्टा हो गया। अच्छा क्या करेंगे कि हजारों किसान सड़क पे जो है अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, भूखे मर गए, पुलिस के डंडे से मर गए, पानी की बौछार से मर गए। अब सवाल यह उठता है कि बिहार में क्या स्थिति है? देश का यह पहला राज्य है जो किसानों को संबोधित करने के लिए हम देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया को बुलाया है। पहले भी बुलाया था, आज भी बुलाया। तो ये बिहार तो देश का पहला राज्य है जो हम किसानों के प्रति सोचते हैं और किसानों के लिए काम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि यह जो हमने रोड मैप बनाया है किसानों के लिए, उनके उत्थान के लिए बनाया है, जलवायु परिवर्तन को देख के बनाया है। लेकिन एक विडंबना है जिसको मैं खुद महसूस करता हूं। इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं इस देश में, यांत्रिकरण के मामले में आज तक केंद्र सरकार ने कभी किसानों के प्रति कोई अच्छे यंत्र बनाने का प्रयास नहीं किया। आज देश के किसी भी कोना में जाइए, वही यंत्र मिलेगा जो मेरे दादाजी चलाया करते थे। गेहूं थ्रेसर से काटना, ट्रैक्टर। कहां से कहां दुनिया पहुंच रही है। छोटा सा इजराइल चले जाइए, छोड़िए इजराइल को, आप वियतनाम चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, जो यंत्र देखिएगा किसानों का, वहां की सरकार जो काम करती है। इतनी बड़ी यह देश है और देश के प्रधानमंत्री अगर किसानों के प्रति नहीं सोचते हैं, सिर्फ धर्म के प्रचार का अगर ठेका लेते हैं, तो यह देश हित के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, मंडी व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आप लोग भी कुछ विचार कर रहे हैं? देखिए, सवाल जो लोग ऐसा उठाते हैं, मैं लगातार एक बात कहा हूं कि नेचर ऑफ लैंड, कौन सी कानून किस देश में लागू होगा, किस राज्य में लागू होगा, मैंने सदन को भी बताया था कि देश के गृह मंत्री ने कहा कि मैंने 370 हटा दिया, कश्मीर खुशहाल हो जाएगा। कहा था। क्यों कहा था? बिहार में नक्सलवाद था, बिना कोई धारा हटाए हुए 90% शहर वाले लोग गांव में चले गए। यहां का अपना नेचर था, यहां काम करने का अलग तरीका था। और जो व्यक्ति प्रचार ज्यादा करेगा वह कभी देश हित की बात नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति काम करेगा वह कभी प्रचार नहीं करता। जनता खुद समझती है। हम लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग कोई पूंजीपति के लिए काम करते हैं? इतनी पुरानी पार्टी है, पार्टी कार्यालय देख लीजिए, खपड़ा अभी भी है। उनका कार्यालय देख लीजिए तो 5 स्टार होटल से कम नहीं होता। तो मेरा खपड़ा इसलिए है कि यहां पे गरीब लोग आते हैं, वहां 5 स्टार इसलिए है कि वहां उद्योगपति लोग आते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। तो सवाल सर्वजीत जी इसलिए उठ रहा है ना कि आप ही के पार्टी के विधायक हैं, वो टिकैत साहब को बुलाते हैं, वो किसान आंदोलन की बात करते हैं। किसी ने बुलाया है तो आपको क्या लगता है कि वो बिहार से नाराज हैं? केंद्र सरकार को उन्होंने कहा कि किसानों के लिए काम करिए, नहीं तो आंदोलन होगा। सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में आंदोलन हो, और करना भी चाहिए किसानों को। अगर सरकार इतना लोग मेहनत करके आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया,
और अगर आपको किसान के लिए काम नहीं कोई करता है तो है ना दिक्कत। इसमें कोई ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं कि वो बिहार के लिए आए और बुलाए। वह देश के किसानों की बात करते हैं। देश के किसान के लिए बुलाया था कि देश में किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छा, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक की, आगे दिशा निर्देश दिया कि सबको साथ रहना है, ओवैसी साहब से सजग रहना है, सचेत रहना है। क्या वाकई लगता है कि ओवैसी एक फैक्टर है जो परेशान कर सकते हैं? देखिए, सिर्फ ओवैसी का बात यह नहीं है। 2024 आते आते देश के अंदर धार्मिक प्रथाओं की व्यवस्था बढ़ेगी, दुष्प्रचार बढ़ेगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने यह देश के और बिहार के लोगों को सचेत किया है तो मैं देश के नौजवानों को आग्रह करूंगा कि यह जो दूरदर्शी मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, इनकी बात को जहन में रखना। धर्म के प्रचार करने वाले लोग देश को फिर धर्म के नाम पे बांटेंगे और सत्ता हासिल करने का प्रयास करेंगे। इस बार लड़ाई धर्म की नहीं होगी, इस बार लड़ाई भाईचारे का होगा, इस बार लड़ाई युवाओं की रोजगार का होगा। तो सचेत किया माननीय मुख्यमंत्री ने। हमको आपको जब दंगा होगा तो किसका बेटा, किसका पिता, किसकी बहन जलती है कोई पहचानता है? नहीं पहचानता है। अगर किसी देश में, मतलब इस देश में अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है, देश को बचाने के लिए किया ना, देश को जलाने के लिए तो नहीं उन्होंने सचेत किया है। तो जिन जिन लोगों से देश में यह समस्या उत्पन्न हो रही है कि ये सब धर्म की बात करने वाले लोग देश हित की बात नहीं करते हैं, इसलिए सचेत किया गया है। तो सचेत रहेंगे लोग। तो कुमार सर्वजीत थे और ये बता रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो अपील की गई है, आखिर उसका मकसद क्या है। और जहां तक टिकैत साहब के आंदोलन की बात है और पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह जिस तरह से घूम रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत फैसला नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसानों के हित से जुड़ा हुआ ही फैसला है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आशुतोष चंद्र, कसस न्यूज़, पटना।